सिद्धिभ्यः ईश्वरासुरीमणिसिं वन्दितं धूयिघायिकं विमलं परिमामि वड्डिमानं तीर्थं धम्मस्य कतारं तीरेणि खग्गिडायि रुत्तारी मोसेर सिरोडिवहो आरी रायु पशयो परिबाली भवजीलो संदारी सीलिहरा रुत्तारी मोदुसील भरा शाहू जयंतु सौवे शिवसु संठियडिगल भया नमोरिं ताडुं नमो सिद्धाडुं नमो आयरियाणुं नमो छायाडुं नमो लोये सोसाहुडम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। एक जटगवान शांतिनाथ स्वामी की जय। एक जटगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलो चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि संघ की। बंधु अंतिम तीर्थ और दवाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर सर्वज्ञ देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जब ये पृथ्वी त्राहिमाम थी और अज्ञ प्राणी अपत्य वित्तोत्तर लोक दृष्टिया ये लोग अपत्य की तृष्णा में जी रहा है। वो अपत्य की तृष्णा के पीछे पर के अपत्यों पर कोई दृष्टिपात नहीं। जिनः देवस्सा चासो जैना जिनस अपत्यम जैना, जिन्हें देव जिसको जैन है और जिनका अपत्य है वह जैन है। पर अपत्यर्थम लोक मेरे संतान हो, संतान हो, इसलिए साधना कर रहे थे। ज्ञानियों
अज्ञानता का दुख जो है वो एक को दुखी नहीं करता। शास्त्री जी, अज्ञानता का दुख है, एक को दुखी नहीं करता। हे सर्वज्ञ जनेश्वर वर्धमान, आपके जयंती के समय आपके श्री चरणों में जितने भव हमने धारण किए हैं, उन भवों में जितने प्रणाम किए हैं, असंख्यात लोक प्रमाण अद्विसाय स्थान, उन सारे परमाण भाव के परमाण प्रमाण आपके चरणों में कोटि कोटि नहीं, उतने प्रमाण नमस्कार है। किस बात के लिए? आप ऋषभ देव के परंपरा को प्रभायमान कर रहे इसलिए नहीं, आप सिद्धार्थ पुत्रो इसलिए नहीं, त्रिशला तनय इसलिए नहीं, वैशाली को इसलिए नहीं, गणतंत्र राज्य के मुखिया हो इसलिए ही नहीं। तो तुम्हें वास्त निर्दोषो युक्ति साहस विरोधभाग अवरोधो दिष्टम ते प्रसिद्धेन वाद्यते। हे परमेश्वर, आप युक्ति और शास्त्र से अवरोधी परमात्मा हो, और जो अज्ञ प्राणी अपत्य तृष्णा में पड़े हुए थे, कोई धन की तृष्णा में है, कोई संतान की तृष्णा में है, संपत्ति की तृष्णा में है, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही पुण्यहीनों को, पर वे पुण्य क्षीण अज्ञानी हिंसा कर्म करके उसे पुण्य प्राप्त करके और उससे संपत्ति चाहते थे, अपत्य चाहते थे, ऐसे अज्ञ प्राणियों को आपने कहा कि हे मित्र, हिंसा से संतान नहीं मिलती है, हिंसा से संपत्ति नहीं मिलती है, पुण्य से संतान संपत्ति मिलती है, और पुण्य वीतराग मार्ग से मिलता है। हिंसा धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा में धर्म नहीं है। जहां धर्म होता है वहां हिंसा नहीं होती है, जहां हिंसा होती है वहां धर्म नहीं होता है। इसलिए वर्धमान महावीर स्वामी ने सारे विश्व को इस बात को, वेद हो पुराण हो, संपूर्ण जगत स्वीकार कर रहा है। समय ऐसा बदला, तीर्थंकरों की सनातन परंपरा अहिंसा ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि महाभारत का काल जब आया तो मित्र वेदों की भाषा बदल गई। जहां अतिथि निमित्त, पूज्य निमित्त छागा दीना, अतिथियों के निमित्त से, पूज्यों के निमित्त से वेद वर्णित हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाता था, वहां पर ही महाभारत काल समय आया और इतना प्रभाव श्रवण संस्कृति का छाया उनके मस्तिष्क पर, उनको कहना पड़ गया, यावत् पशु रोमणी पशु घात्रेषु भारतः तावत् वर्ष सहस्राणि पच्यन्ते पशु घातकः। हे भारत दुष्टर, यावत् पशु रोमाणी पशु गात्रेषु भारतः, जितने एक पशु के शरीर में रोम खंड हैं उतने हजार वर्ष तक रोरव नाम के नरक में पचेगा। एक धर्म के नाम पर, किसी देवी देवता के नाम पर जो बलि देता है, जीवों की हत्या करता है, उसको रोरव नरक में पचना पड़ेगा उतने हजार वर्ष तक। अहिंसा परमो धर्मा, ये सूत्र धर्मचंद शास्त्री जी, इस सूत्र को महाभारत ने स्वीकार कर लिया। ये सूत्र महाभारत में लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मा।
अहिंसा परमो धर्म महाभारत में लिखा हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट लिखा, यूप खंड को तुम चिकना करके उस पर पशु को सजा करके पेट भर करके तुम इसकी हत्या करने जा रहे हो। हे मित्र, जीवों का घात कभी धर्म नहीं हो सकता। जीवों घात कभी धर्म नहीं हो सकता। जीवों घात कभी धर्म नहीं हो सकता है। जीव दया ही धर्म है। जीव हिंसा धर्म नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ऐसे युग में जन्मे थे जिस युग में धर्म के नाम पर जमीन खून से रंगी जा रही थी। उस रक्तपात को धर्म कहा जा रहा था। वर्धमान की मां ने पूछा, बेटा वर्धमान तुम ठीक हो तो बंगे लाओ। वर्धमान कहते हैं, मां ठीक कैसे, आप क्या कर रही हो? कढ़ाई चढ़ी हुई थी घर में। बोले तो आप पिताजी से पूछो। पिता के पास गए वर्धमान, पिताजी क्या है आज घर में, कढ़ाई क्यों चढ़ी हुई है, पकवान क्यों बन रहे हैं? बोले मां से पूछो। ये माता पिता का राग ऐसे बच्चों को नचाता है। ऐसा क्षण आया कि वर्धमान के सामने प्रियकरणी त्रिशला भी आ गई और सिद्धार्थ जी सामने थे। कुंडलपुर का वैशाली पुनः पूछता है, तात ये कढ़ाई क्यों चढ़ी? तो कहना पड़ता, बेटा आज तुम्हारी सगाई है। मां मेरी सगाई है? बोले हाँ। है तात, शायद इच्छा की पूर्ति आपकी नहीं हो पाएगी। महावीर ने कहा कि हे मां, हे पिता, ये इच्छा की पूर्ति आपकी नहीं हो सके। क्यों बेटे? भगवान ऋषभदेव ने मृत्यु शादी की थी। जननी ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। वो मेरी आयु मात्र 72 वर्ष की है। अपना सुख भोगने के लिए दुनिया जन्म लेती है और अपने सुख को भोगने के लिए भूले दुनिया को दुख देने वाले बहुत करोड़ों लोग हैं। जो संसार में त्रियन से एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक दुखी हैं बंगेले, ये तेरे सुख के कारण है। एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव कष्ट को प्राप्त हो रहे बंगेला, ये तुम्हारे सुख के कारण है। ये पंखा चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, ये किसके लिए चल रहे हैं? वायु काय की हिंसा हो रही है, उसे पानी भर रहे हो आप, ये किसके लिए हो रहा है? हे मनुष्य, तू महावीर को नहीं समझ पाया। ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, किसके के लिए हो रहा है? ये मनुष्य के लिए हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मां मेरा नाड़ा कहां गड़ा हुआ है? हे जननी, भूल एक बार हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं दिनदेव दिनेंद्र की अहिंसा जिस दिन समझ में आएगी। प्रवीण भाई वर्धमान ने कहा अपनी मां से, मां मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे नाड़े को खोद करके जमीन के लिए गाड़ने के लिए मेरे नाड़े के
गाड़ने के लिए जमीन खोदना पड़े, एक इंद्रिय की हत्या हो, वो नहीं हो सकता है। अब मैं जन्म मरण प्राप्त नहीं करना चाहता हूं और आप जैसी मां को रुलाने करके हिंसा नहीं करना चाहता। जो जन्म लेता वो हत्यारा होता, जो मरता वो भी हत्यारा होता है। जन्म मरण तुम कर रहे हो हिंसा कर्म है। परम करुणाशील पुरुष होता है, जन्म मरण का नाश करने का पुरुषा करता है। वो किसी माँ को गर्भ में आकर के कष्ट देना पसंद नहीं करता है। इसलिए ये मुराज दीक्षा लेते, इसलिए आर्काएं दीक्षा लेते, इसलिए सारा जगत दीक्षा लेता है। दीक्षा का उद्देश्य ये पर्याय का अभिनंदन नहीं है। दीक्षा का उद्देश्य धर्मचंद शास्त्री जी मुमुक्षु, ये पर्याय का अभिनंदन नहीं है। ये पर्याय अभिनंदन ने अनंत काल व्यतीत कर दिए। अब पर्याय का अभिनंदन नहीं चाहिए है, परिणामों का अभिनंदन चाहिए। पर्याय का अभिनंदन है, पर्याय का अभिनंदन है। वर्धमान जिस घड़ी में जन्मे थे वो घड़ी आज की थी। आचार्य गुरु विराग सागर महाराज ने इसी घड़ी को चुना और हम जैसे अल्पज्ञ को कुंद कुंद सुमंत रुद्र आदि सागर, शांति सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर जी, देशभूषण जी, ज्ञान सागर, विद्या सागर, विराग सागर जैसे धुरंधर महागज जिस रथ को खींचते थे उस रथ के पलांदी को मेरे ऊपर रख दिया है, एक मूसक जैसे प्राणी के ऊपर। विश्व श्री अम्मा लक्ष्मीवती अम्मा अवभाग्य मानो इस बात का कि गुरु ने आपको जिस दिन दीक्षा दी है वो वीर का जन्मदिन था, किसी कार्य का जन्मदिन नहीं था, किसी गीदड़ का नहीं था। सिंह चिन्ह जिनका है बे नरसिंह वर्धमान का जन्मदिन है आज। हमारे महावीर का चिन्ह गीदड़ नहीं है, कौवा नहीं है, कोयल नहीं है, स्वान नहीं है, सिंह है। बेनर सिंह इंद सद बंदियाणम त्रिवण हृदय मधुर विशद बक्काणम अंता थित कुराणम नमो जिनाणम चित भवाणम। महात्मा कौशल सागर महाराज, अज्ञानी लोग देवों को पूजने जा रहे हैं और हमारे जिन देव 100 देवों से पूजे जा रहे हैं। ये हमारा धर्मचंद शास्त्री भो इंद्र आगच्छ आगच्छ ऐसे कह रहा है, पर वर्धमान को एक भी इंद्र बुलाना नहीं पड़ा। बंगीला चीटियों को श्रीफल भेंट करने जाए, पागल आदमी इसलिए चीटियों को श्रीफल भेंट करने जाए, हे चीटियां पधारिए पधारिए। वो गुरु कृपा क्या करता है, शक्कर डाल देता और कहता, कभी नहीं कहता चीटी पधारिए। अज्ञानियों को चीटी बुलाना पड़ती है, ज्ञानी शक्कर बिखेरता है, चीटी अपने आप आ जाती है। माधुर गुरु प्रीति। वर्धमान ने किसी को बुलाया नहीं, वर्धमान ने किसी को भगाया नहीं, महावीर ने किसी को बुलाया नहीं, महावीर ने किसी को भगाया नहीं। महावीर ने अहिंसा का शक्कर ऐसी छिड़की, सारा विश्व महावीर मैं हो गया। ये भारत भूमि तीर्थंकरों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। ये भूमि नारायण बलभद्र की, चक्रवर्तियों की, कामदेव की भूमि है। ये हत्यारों की भूमि नहीं है, ये महायोगियों की भूमि है। इसमें मित्र अस्त्र शस्त्र नहीं चलते हैं, इसमें अणुबम नहीं चलते हैं, अणुव्रत महाव्रतों का पालन होता, उसका नाम भारत भूमि है। सुपर्णखा का जन्म यहां नहीं हुआ था। सुपर्णखा का जन्म यहां नहीं हुआ था। सारस्वत जी कहां पर हुआ था? जहां पर रावण का जन्म हुआ था। वो
राक्षस द्वीप, सिंहल द्वीप, श्रीलंका। रावण की राजधानी कहां थी पंडित जी? रावण की राजधानी, ओहो, नाम भर डालो लंका। समझ गया नहीं? वो राक्षस द्वीप के वंशज हैं, इसलिए राक्षस कहलाए। राक्षस द्वीप के राक्षस वंश के राजा का बेटा होने से रत्नाश्रव का पुत्र वह राक्षस कहलाया। रावण कोई राक्षस नहीं था, राक्षस वंश से था। जैसे कि पंडित जी बहुत सारे आप लोग तो जोशी हैं, एक जोशी हमारे मंच पर भी हैं। जोशी जी, विश्वनायक जोशी जी मित्र, बहुत सारे बच्चे राक्षसगढ़ के होते हैं। देखो मैं ज्योतिष नहीं जानता, आप तो जानते, आप बोलिए होते कि नहीं होते? राक्षसगढ़ के होते, देवगढ़ के होते हैं, स्वान योनि के होते हैं, ओहो महिषीगढ़ के होते हैं, लेकिन बेचारे भागहीन राक्षसगढ़ के होते हैं। पुण्यात्मा देवगढ़ का होता है। क्या नहीं? वर्धमान महावीर स्वामी जिस दिन जन्मे थे वो दिन चैत्र त्रयोदशी का था। और ये महीना चैत्र का अपने आप में महापुरुषों का महीना है। ऋषभ देव का जन्म हुआ तो चैत्र महीने में हुआ, श्री राम का जन्म हुआ तो चैत्र के महीने में हुआ, हनुमान का जन्म हुआ तो चैत्र के महीने में हुआ, और वर्धमान महावीर का जन्म हुआ तो चैत्र के महीने में हुआ। दुनिया के लोग कहते चैत्र में जन्म से चिंता होती है, पर वर्धमान ने कहा, महावीर ने कहा, ऋषभ देव ने कहा, हनुमान, राम ने कहा, हनुमान ने कहा, पापियों को चैत्र के महीने में जन्मने चिंता होती है। पुण्यात्मा चैत्र के महीने में जन्मता है तो जगत के चित्त में विराजमान होता है। जिस भूमि पर ऋषभ देव का जन्म हुआ उनके बेटे के नाम पर देश का नाम भारत नाम पड़ा हुआ है। पर मां तो मात्र क्या देख रही थी? मां क्या देखती है? दादा साईगढ़ मां को कुछ भी नहीं दिखता। जैसे एक बीतरागी दिगंबर मुनि को दीक्षा लेते लेते न पंडाल दिखता, सच्चे भावलिंगी मुनि की बात करो, मैं द्रवलिंगियों की बात नहीं कर रहा। दीक्षा लेते लेते पंडाल नहीं दिखता, माइक भी नहीं दिखता, मंच भी नहीं दिखता, गुरु भी नहीं दिखते, प्रभु भी नहीं दिखते, उसे तो अपने अशरीरी भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देते। बोले कैसे? जैसे बेटे के मंडप में शादी के फेरे पड़ रहे हो साथ, और ये बब्बा खड़े ना, बब्बा ये अपने मोड़ा की शादी विवाह करवा रहे, और मालूम क्या देख रहे हैं? इन्हें मोड़ा नहीं दिख रहा, मंडप नहीं दिख रहा, वो मोड़ी जिससे शादी हो रही वो भी नहीं दिख रही, इन्हें तो एन पोता गोदी में खेलते देख रहे हैं। बोले हमारी गोदी में हमारा पोता खेल रहा है, इन्हें तो ये दिख रहा है। हर एक मां को यही दिखता है। पुत्र वधू घर में आते ही नाती देखना प्रारंभ कर देती है। ऐसी त्रिशला को वर्धमान नहीं दिख रहे थे, त्रिशला को वर्धमान का बालक दिखने लगा कि मेरे घर में भी बालक आएगा। लेकिन वर्धमान ने कह दिया कि मां ये आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। देखो बेचारों के चेहरे। महावीर स्वामी ने कह दिया कि इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। बोले बेटा क्यों है मां? हे मां,
जगत में अपने सुख का जीवन जी के मर जाना ये कोई जीवन नहीं है। इसे पशु पक्षी भी जी लेते हैं। बैठ जाओ कक्का। अपने सुख के लिए कमलांकुर जी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अपने सुख के पीछे आपने कितनी भोपाल की जमीनों को खोखला कर दिया। अपने सुख के पीछे कितने आपने पहाड़ मिटा डाले। अपने सुख के पीछे कितने जंगल मिटा डाले। पंडित जी कभी सुन लिया करो। तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में अपने सुख के पीछे अज्ञानी प्राणी वनस्पति का नाश कर रहे थे। पर्वतों को के ऊपर बिल्डर चढ़ा रहे थे। कोई नहीं सुन रहा था। वहां मयूरों की आवाज, बेचारे रो रहे थे, मेरे घर उजाड़ रहे। हिरण भाग रहे, मेरे घर उजाड़ दिए। हे मित्र, वर्धमान का जन्म इसलिए हुआ था। हे इंसानों कि पशु पक्षी अपने जीवन के लिए जीते हैं, पर आप ऐसे हो सबका जीवन मिटा कर अपना जीवन जीते हो। उन मयूर की आवाज को कम से कम शासन ने सुना दो। और जीव रक्षा के लिए आज ये अपनी डायरी पर लिख लेना अरुण भैया, विश्व में पूर्ण हिंसक, जैसे गांधी जी कहते थे भारत स्वतंत्रता, पर दूसरे नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी का पूर्ण स्वतंत्रता अधिकार का भाव नहीं था पंडित जी, मैंने भी इतिहास पढ़ा है। वो कहते थे स्वतंत्रता समझौते वाली चाहिए थी उनको, परंतु दूसरे नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्र अधिकार। जीवों को पूर्ण स्वतंत्र अधिकार देने वाला कोई धर्म है विश्व पर, पृथ्वी पर मित्र, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है जो पूर्ण अहिंसक हो। पूर्ण अहिंसक धर्म है एकमात्र जैन धर्म है, एकमात्र जैन धर्म है। इसलिए तुम पंडित से कहते हैं बेचारे फूलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों उनको परेशान करते रहते हैं। जब भी मनुष्य खुशी मनाता है तो कोई वनस्पति को लेके आता है, जब भी खुशी मनाता कोई पक्षी को पकड़ के ले आता है। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा था कि मित्र, सुमन क्यों फेंक रहे हो, सुमन को प्राप्त हो जाओ तो सुमन क्यों फेंकना पड़े। वो सुमन ही नहीं है तो सुमन फेंकने से क्या मिलने वाला है। सत्य नहीं है, सत्य है। उमा सोमेश्वराचार्य में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति तोड़ तोड़ के फूल फेंकता ना, उसको गो हत्या का दोष लगता है। तुमको चढ़ाना ही है ना, तो उन्होंने विधि लिखी हुई है, आपको वृक्ष के नीचे सुंदर चादर बिछाना चाहिए। स्वतः पतित होते हैं उन पुष्पों को चुनो जिनमें जीव न हो। फिर यदि आपने उसकी पंखुड़ी निकाल दी तो आपको गो हत्या का दोष लगेगा। कभी पंखुड़ी निकाल के फूल कभी नहीं चढ़ाना। वर्धमान ने कहा मां, लोगों को बोध ही नहीं है अहिंसा क्या है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी, ये 4 प्रकार की हिंसा है। 4 प्रकार की हिंसा का परिहार करना 4 प्रकार की अहिंसा है। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। मां तुम अपने जीवन में कितनी बार बेटे की हत्या कर चुकी हो। बेटी ने जरा भी विकल्प खड़ा किया, परेशान किया, तो तुम्हारा मुख बोल पड़ता है नाश मिटे को। उसका नाश मिटे ना मिटे, पर मां तेरी ममता का नाश मिट गया। सौधुर मंदिर कहां गया?
कोई बात नहीं। ईशानेंद्र कहाँ गया? वो भी सो गया। हे मित्र, हसमुख गांधी कहाँ गए? वो भी सो गए। गांधी जी, मित्र मेरी तरफ देख, विश्वास मान हसमुख भैया, मैं हसमुख भैया कह रहा हूं, हसमुख भैया मित्र विश्वास मान। कभी सासू की बेटी से पूछना है मत कि तुमने मुझे कितनी बार मारा है। ये लोग ताली से ऐसे बजा रहे हैं जैसे पिटे ना ही लोग। मित्र विश्वास मानिए, कितने बार इन माताओं से कहो, सिर का श्रृंगार, माथे की बिंदी, सिंदूर अपना सुरक्षित रखना चाहते हो, मांग को सुरक्षित रखना है, तो सासू के बेटे से इतना मत मांगो कि बेचारे को फांसी लगाना पड़ जाए। इतना ही मांगो जिससे तुम्हारी मांग की पूर्ति कर सके। जब जब तुम इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते उनकी, ये सब जितनी माता हैं यही सोचती हैं किस पगली के पल्ले में पड़ गई हूं मैं। विश्वास ना हो तो बंगला पूछ लेना प्रेम से। इसलिए मेरी बात मानो, इस भव में तो तुम फंसी चुके हो, अगले भैया भव की तैयारी करो कि 7 फेरे पड़ने के पहले पिच्ची का मंडल हाथ में लेकर चलता है। और ध्वान ने अपनी मां से कहा, मां राहुल तेरे कोई आगे पीछे भी नहीं है, कोई के नहीं होने से कुछ नहीं होता है। हृदय में विकार भाव न हो तो अपने भगवान को निकालने की कला उसके पास है। शास्त्री जी, शास्त्री जी, तीर्थंकर महावीर की बात करने पर जब पबा ऊन में वैशाली का वातावरण छा चुका है, कुंडलपुर का माहौल दिख रहा वातावरण, जब वर्धमान साक्षात होंगे, तब क्या दृष्टिपात होगा। चाहे सुगत बुद्ध हो, नैयायिक हो, वैशेषिक हो, चार्वाक हो, शांख हो, सारे दार्शनिक एक सुर में कहते हैं महावीर किसी के विरोधी नहीं थे, महावीर महायोगी थे। महावीर विरोधी नहीं थे किसी के, योगी थे। योगी से लोग विरोधी स्वीकार कर लेते हैं। देखो कैसे दिखाता हूं मैं अभी आपको। महात्मा भोले, एक पुरुष भोजन करने बैठा, वो धनिया पत्ती नहीं खाता, शुद्ध सम्यक दृष्टि, ब्रह्मचारी, धनिया पत्ती नहीं चबाता, बकरी नहीं बनना चाहता, वो धनिया पत्ती नहीं खा रहा बेटा, टमाटो को देखना पसंद नहीं करता, कलीना तो देखते ही नहीं है कभी। बोले जिसका चेहरा देखने पर लाल लाल दिखे तो क्या है, कड़ी देखने पर दूसरे विचार आ जाए तो फिर बंद कर देना। सुबह से बच्चे निकालते हैं, ऐसे विचार नहीं आना चाहिए कड़ी लेते समय, वो विचार आ जाए उसी समय छोड़ देना चाहिए। आपको विश्वास नहीं हो तो धर्मचंद शास्त्री से पूछना। आचार्य कल्पश्रुत सागर महाराज एक दिन अंतराय करके आए। शास्त्री जी, आचार्य कल्पश्रुत सागर जी अंतराय कराए। वो माता जी को पता होगा, ऐसा सुनी माता जी को। आचार्य कल्पश्रुत सागर महाराज पंडित जी एक दिन अंतराय करके आए। तो अंतराय करके आए ना, सबने पूछा, बोले महाराज जी ना बाल दिखाया, कुछ भी दिखाया नहीं आपने, और अंतराय करके आ गए हो। बोले क्या बताएं, अब क्या दिखाऊं तुम। लोग ज्यादा चेट गए, उनका इधर आ, तुमने पकोड़े पड़े थे वो कड्डी कड्डी, वो इतनी पतली बना दी तुमने, हाथ
सो हमारे मन में विकल्प आ गया। तो हमने बोली कहा हो गुरु जी? बोले हमने समझी कोई मोड़ा को देखो शास्त्री, अब चेहरा ढकने से कहा जो है सो है। बोले आचार्य महाराज, बोले आचार्य कल्पस्रोत सागर जी, हमारे मन में विकल्प आएगा नीरज कि ये तो बच्चे की टट्टी है। ओहो, जैसे ही विचार आया महाराज ने तुरंत ही अंजलि छोड़ दी। मुनि के मन में जरा सा विकल्प आ जाए पे धन्य ऐसे योगी को जिन्होंने मन में ऐसा विकल्प आया, उन्होंने मन को दुत्कार दिया। बोले कैसा? खाते खाते ऐसा विचार मन में आ गया, छोड़ दिया भोजन। वो भी एक अंतर है। इसलिए बोला वर्धमान ने जगत के दुख को दूर करने की दृष्टि से अपने सारे सुख छोड़ दिए। तुम बकरे का भोजन छोड़ दे आज से। बकरे का भोजन पत्ती, ओहो, बकरे बकरियों भोजन क्या भी कौशल सागर, पत्ते पत्तियां, पत्ते पत्तियां, चाहे धनिया पत्ती, पालक पत्ती, दुनिया की पत्ती, ये क्या है? एक के घात होने पर अनेकों का घात हो, ऐसा भोजन सम्यक दृष्टि नहीं करता। धर्मचंद शास्त्री जी, एका करोति हिंसा भवंत भाव फल भागनु बहुवा, बहु करंत हिंसा भवन फल भागनु एका। बहुत से हिंसा करें, फल का भागी एक। ये वर्धमान कह रहे थे अपनी मां से कि मां, अज्ञानी लोग जीवों की बलि दे करके, हत्याएं करके धर्म स्वीकार कर रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूं मां, मुझे वनस्पति में सिद्ध भगवान दिख रहे हैं, इनको पंचेंद्रीय भैंसे में भगवान नहीं दिखते। ऐसे खोटी आंखों वालों को मुझे बताना है कि बकरे में भी भगवान है, सूअर में भी भगवान है और वृक्ष में भी भगवान है। सम्यक दृष्टि जीव देर नहीं करता। बोला ये छोड़ो, क्या वर्धमान ने एक झटके में संपूर्ण वैशाली का राज्य छोड़ दिया है। धनिया पत्ती कौन सी बड़ी बात, फ्यूज कम भग गया। बेचारे रवि, अगली पर्याय बकरी की नियत लग रही है, ऐसा लगता मुझे। सुब्रत आए, 3-4 ज्ञानी सुधर गए तो पत्ती चौकी माना बंद हो जाए। ईश्वर जी आए क्या मित्र? वर्धमान ने कहा कि मां, जगत को दुख दे करके सुखी होना एक कायरों का काम हो सकता, महावीर का काम नहीं। महावीर ने क्षण मात्र में घर छोड़ के चल दिया, घर छोड़ के चल दिया, घर छोड़ के चल दिया। ओहो हो, विश्वश्री अम्मा, दीक्षा के कभी, दीक्षा लेने से कभी मोक्ष नहीं मिलता। विश्वश्री अम्मा, दीक्षा लेने से कभी मोक्ष नहीं मिलता। क्या सोच रहे? गलत बोल दिया? नहीं, शुद्ध सही बोला। दीक्षा यदि मोक्ष का कारण बन गई तो खिलाड़ी भी दीक्षांत को प्राप्त हो जाते हैं। कॉलेज में छात्र होते ना, वो भी दीक्षा ले लेते हैं। नेता भी संन्यास ले लेते हैं। और जगत में बहुत सारे संप्रदायों में सब जगह दीक्षा होती है। दीक्षा से कभी मोक्ष नहीं मिलता। बोल दो ना, आपने क्यों ली? फिर पूरी बात तो सुन लो ना। दीक्षा से मोक्ष नहीं मिलता। दीक्षा के साथ जो संयम धारण किया जाता है उससे मोक्ष मिलता है। दीक्षा से जो संयम होता है, जिस दीक्षा में संयम होता है उस दीक्षा से मोक्ष मिलता है, और जिस दीक्षा में संयम नहीं होता उस दीक्षा से मोक्ष नहीं मिलता।
एक गुरुदेव का उपकार स्वीकार करो, जिन्होंने एक हरदुआ में भटकती लड़की को जगत की माता बना दिया हो। उन गुरु की याद करो, विश्व सार से कुछ नहीं मिलने वाला। पंडित देखो, हम तो कैसे आदमी हैं, हम तो स्पष्ट बोल देते हैं। कोई सोचे ना कि कुछ दे देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे में राग कर बैठना नहीं, मैं ही अपने राग को भटांगने के लिए बैठा हूँ। मेरा राग तुम्हें बंद का ही कारण होगा। जगत में गुरु के राग में भी मत डूबना। गुरु ने जो वीतराग मार्ग दिखाया है उसमें लवलीन हो जाना, तुम भगवान बनोगे सब। विकोसल महाराज, आप विकोसल हो ना? हो शुद्धात्म तत्व पर लवलीन होने की बात करने वाले भगवान महावीर का राग भी गौतम को केवल ज्ञान नहीं होने दिए। इसलिए गुरु में राग 3 काल में भी नहीं करना, अनुराग करना। राग तो बंद का ही कारण है। रत्तो वंदति कम्मम जीवो मुंचते जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुनोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्जा। राग तो बंद का ही कारण है। हमको गुरु में अनुराग होगा तो हमको संपूर्ण दिगंबर गुरु दिखेंगे। नहीं तो आज का जमाना तुम देख रहे हो ना, एक गुरु के पीछे दूसरे गुरु को लोग धक्का मारने के लिए खड़े हुए हैं। ये सब पापी लोग हैं। प्रभु में भी राग मत करो, गुरु में भी राग मत करो। प्रभु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, गुरु के उपकार को स्वीकार करो। लेकिन राग करके हम डूब करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरु हमारे भगवान बन जाए और हम गुरु के शरीर में राग में ही बैठे बैठे वहीं उस राग में ही तल्लीन हो जाए। विवर्धन सार के प्रवचन आपने सुना था आज से 3 दिन पहले। मैं प्रत्येक महाराज जी का, प्रत्येक माता जी का, प्रत्येक विद्वान का, ब्रह्मचारी छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, मैं प्रवचन बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि प्रवचन से ही मोक्ष मिलेगा। इन्होंने कुछ कहा था कि अपने आप को संभालना होगा, उस संभाल करके जियोगे। आपको इतने शास्त्र, इतने गुरु भाई आचार्य विराग सागर किसके बल पर देके गए हैं? वो भी बंगला आप याद करो, जब आचार्य विमल शाह महाराज की समाधि हुई थी तो आचार्य विराग सागर जी सागर में मोरा जी में थे उस दिन, याद है आपको? उनके आंखों में भी आंसू थे। यदि वे ऐसे रोते ही रहते तो कहाँ हमें दीक्षा दे पाते, कहाँ आपको दीक्षा दे पाते, किसको दीक्षा दे पाते? हे मित्र, किसको संस्कार दे पाते, कभी ग्रंथ लिख पाते? अंत में शोक से मुक्त होता है जब पुत्र तो पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाता है, शोक से मुक्त होता है शिष्य तो गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाता है। बराबर। पर राग तो बंद का ही कारण। महावीर स्वामी भी आ जाए ना, वे हमें लोभ दिखाएं, विशुद्ध सागर एक बार बोल दे कि महावीर का राग तो मोक्ष का कारण है। मैं कहूँगा प्रभु अपने घर जाओ वैशाली, लेकिन मेरे मुख से तुम कहलवा दो चुनौती आपको, वो आपके पिता सिद्धार्थ को। बोले क्या? कि राग से मोक्ष नहीं, राग से बंद नहीं होता। राग तो बंद का ही कारण है। गुणस्थान क्रम से हटेगा, तत्त गुणस्थान जन हटेगा राग और जीव आगे बढ़ेगा। लेकिन लक्ष्य में तो प्रथम गुणस्थान से ही रखना पड़ता है कि राग तो बंद का ही कारण। सुन रहे ना काला जी, विश्व सागर राग भी तुम्हें भगवान नहीं बनने देगा, इसलिए ध्यान रखना। मेरे राग में आकर के किसी मुनि की अवहेलना नहीं कर देना, नहीं तो विशुद्ध सारे पैर पड़ने के पीछे तुम विकुशल सारो धक्का मार के निकल जाओ। नहीं, मैं बहुत छोटे में सोना गिर गया था पंडित जी, तो छत मेरे हाथ में था, वहाँ छत चढ़ता था, मेला का समय था,
हजारों लाखों की भीड़ रहती थी उस जमाने में। तो मैं खड़ा हो गया छत्र लेकर के एक साइड में। एक भाई क्या बोलता हमसे, पगले, मतलब वो तुमने चढ़ा लिया शाम तक छत्र? क्यों? ऐसी भीड़ में घुसना पड़ता है? तू यहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है कि कब भीड़ भगेगी तब खड़े रहो शाम तक? उन्हें घुसना पड़ता, फिर क्या करना पड़ेगा? बोले घुस जाओ। मैं किसी के सिर पर चढ़ जाऊं? बोले चढ़ जाओ। हमने चढ़ जाऊं? बोले चढ़ जाओ। मैंने लो पकड़ो छत्र। भगवान चंदा प्रभु स्वामी ने कहा है हम किसी के सिर पे पैर रख के चंदा प्रभु नहीं बने हैं, हम जगत के जीवों की रक्षा करके चंदा प्रभु बने हैं। मैंने पकड़ा दिया उनको छत्र, पकड़ो ही। बोले नहीं खड़े रहो। मैंने तो तब तक खड़ा रहूंगा कि जो बन चुके भगवान है उनके छत्र चढ़ाने के लिए मैं बनने वाले भगवानों को नहीं कुचल सकता हूं। महावीर ने यही कहा है कि मैं बन चुका भगवान हूं। ऋषभदेव के समय मैं भी एक पंखुड़ी था, आज मैं महावीर बन गया हूं। तो मित्र, आज जितने जीव जगत में हैं, जितने मुनिराज हैं, आरकाएं हैं, हे मित्र, किसी भी संघ की आरका मुनि की अवहेलना मत करना। ये बनने वाले सिद्ध भगवान हैं, भगवान है। विकोसल महाराज, राग से मोक्ष मिल जाएगा, गुरु की राग से। राग से मोक्ष मार भी नहीं मिल सकता है मित्र। स्यात् राग परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं है, परंपरा से भी मोक्ष का, वो तो आश्रम का कारण है। मोक्ष का कारण तो मित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें कहां लिखा राग? मोक्ष मार्ग की व्याख्या करिए आप। मोक्ष मार्ग जो है वो रत्नत्रय धर्म है। हाँ है मित्र, देव सा गुरु, देव सा गुरु आपका मोक्ष मार्ग नहीं है, वे अपने मोक्ष मार्ग हैं। ये भूल को ठीक करने की बहुत जरूरत है। मैं तो भगवान महावीर के मार्ग से मोक्ष नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैंने अपना मोक्ष मार्ग तय किया है। ऐसे ही आप करो, क्योंकि महावीर ने मार्ग दिखाया है। महावीर के मार्ग से आप नहीं भगवान बन पाएंगे। भगवान महावीर जिस मार्ग से, जिस तरीके से चले हैं, उस पर आप चलेंगे तो आप भगवान बनेंगे। ऐसे गुरुदेव ने हम लोगों को मार्ग दिखाया है, मार्ग बताया है। एक प्रश्न करके मैं समाप्त कर रहा हूं। विकोसल महाराज को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी टेंशन हो जाएगा। मेरा एक प्रश्न है आपसे, आपका प्रिय इसमें कोई मुनि है क्या? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको सभी मुनिराज प्रिय हैं, अच्छी बात है, आपको सभी मुनिराज प्रिय हैं। ये सुश्री अम्मा, विश्री अम्मा से पूछो, आपको सभी माता जी प्रिय हैं? पूछो, जल्दी पूछो, समय नहीं अपने पास। सभी माता जी प्रिय हैं? हाँ, तो अब सभी अपने साथ रखना। अब देखना, महाराज जी को सभी महाराज प्रिय हैं और माता जी सभी माता जी प्रिय हैं। देखो विषय कुछ गहरा है, विषय कुछ गहरा है। लेकिन माता जी जब आप आहार करने जाते हो, विकोसल महाराज आप तो हमारे बगल में बैठे हो, जब आप आहार करने जाते हो, सभी महाराज जी आपको प्रिय हैं, तो आप अपने मुख का ग्रास किस किस को देते हो? देख लो, इनको सही प्रिय है। और कह रहे मैं अपनी अंजलि के बाहर ही नहीं देखता हूं। हे मित्र समझिए ना, बस मैं यहीं आपको ले जा रहा हूं। सभी प्रिय होने पर भी आप जब आहार लेने खड़े होते ना, तो माता आप अपनी अंजलि को ऐसा समझी का पालन करते हो, अपने क्षुधा का निवारण करते हो, उसमें किसी को नहीं देखते हो। उसमें न तुम्हें बगल में गुरुदेव के साथ कभी आहार किए? बहुत बार किए। तब तुमने देखा गुरु जी को क्या चल रहा है? ये नहीं देखा। ओहो, उनको कौन सा आपत्ति चल गया, क्या चल रहा है, कौन सा अच्छा चल रहा है, ये आप नहीं देख पाए। बोले उसमें गुरुजी जो ले रहे थे
आपने अपना स्वाद उनको दिया? बगल में आपने कितनी बार आहार लिया? जब गुरुजी आपके साथ आहार ले रहे थे, आप गुरुजी के साथ आहार ले रहे थे, तो एक दूसरे कंटे का स्वाद आपको आया? नहीं आया। देखा गुरुजी क्या ले रहे? बस बस खुल जाओ तो व्यवहार निभाना पड़ता, खुल जाए फिर अपन शुरू हो जाए। अब देखना कि गुरुदेव की अंजलि खुले कि फिर हम अपना काम शुरू करें। अब यहाँ विषय ये फंस गया अच्छी तरह से। तो ये इसलिए फंस गए, मैं कह रहा हूं राग बंद का कारण है। अब ये क्या हुआ, ये गुरुदेव आहार ले रहे हैं, उस समय अपना आहार करते हैं, तब बिल्कुल देखते भी नहीं है। भैया कह रहे हैं मैं नहीं देखता किसी को, मैं तो अपना आहार लेता हूं। हे मित्र, कितने ही प्रिय हो पर अपना भोजन करते समय कोई किसी के भोजन को देखता नहीं है, अपना मुंडी नीची करके अपना ही आनंद लेता है, अपने भोजन का आनंद अपना ही लेता है। ऐसे योगी अपना आनंद अपना ही लेता है, भगवान का भी आनंद नहीं लेता है, गुरु का आनंद नहीं लेता है, निज आत्मदेव का ही आनंद लेता है। वही भावलिंगी बीतरागी शरण भविष्य का भगवान होता है। बराबर मान लिया महाराज ने, मान लिया मुमुक्षु जीव है। आज गुरु जी होते ना तो कहते विश्व सार बंद कर दो, तुम सबको सोनगढ़ी बना दोगे। ओहो, पथरिया में गोष्ठी में प्रवचन हुआ था, याद है ना आपको? पर ये पथरिया में वो गोष्ठी का अंतिम प्रवचन चल रहा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बोलना है। आचार्य श्री ने अचानक बोल दिया विश्व सार को लगा। हमने कहा आज मिल गए पंडित। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। आचार्य श्री ऐसे ही देखते रहे, वो हंस रहे थे, याद है आपको? हंस रहे थे। मैंने कहा कि बालक जब खेलने लगता है ना तो स्वयं का पिता देख के हंसने लगता है। ऐसे ही गुरुजी ने जब मुझे श्रुत क्रीड़ा के लिए मौका दिया ही है, तो फिर यहाँ आनंद के साथ हम बच्चों को देख रहे थे। भी नहीं देख रहे थे बुड्ढे मुड्ढे कौन है, ये खेलने पहुँच गए माता पिता, खेलने पहुँच गए सौदर इंद्र, बच्चों ने खुद चुटकी ली उनकी, देखा आपने? और पूरी कोशिश की धर्मचंद शास्त्री की कुर्सी भी खींच लें, तो पंडित चालाक था, सो कुर्सी लेके भग गया मालूम। लेकिन बच्चे जब मस्त हो गए खेल में, फिर किसी का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे गुरुजी ने कहा बोलो बोलो, कि बोलो तो फिर बोलता। कौशल महाराज राग बंद का कारण है, मोक्ष का मित्र। अब आप जैसे मुनियों को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे जितेंद्र सागर बोलते तो मैं मान सकता हूँ। आप जैसे जीव ऐसी गर्मी में उपवास कर रहे आप, राग बंद का कारण है। रत्नात्रय ही मोक्ष का कारण है। रत्नात्रय के साथ जो राग चल रहा है वो बंद का कारण है। रत्नात्रय निर्वाण से हेतु आश्रित पुण्य अयम सु उपयोगो अपराधा। अपराध को आप अपराधी की और अपराध की आप पुष्टि कर रहे हैं, मुझे होता आश्चर्य। मित्र, तीर्थंकर प्रक्रिया अपराध है, नहीं है मोक्ष का कारण। मोक्ष का कारण नहीं है वो, ठीक है निश्चित रूप से मोक्ष होगा, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति मोक्ष का कारण नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति समोषण आदि विभूतक कारण तीर्थंकर प्रकृति ये करा रही है कि आज पंचम काल में भी विशुद्ध सागर महावीर की जय बोल रहे। तीर्थंकर प्रकृति की ये काम है, उनका मोक्ष तीर्थंकर प्रकृति से नहीं हुआ, मोक्ष तो प्रकृति के छह से हुआ है। बराबर, इसलिए अब मत बोलो, नहीं ज्यादा फंस जाएंगे। तीर्थंकर प्रगति जो है पुण्य प्रगति है, उसने समोषण की भूति दिलाई है, उसने सारा वैभव दिलाया है, लेकिन वास्तव में मोक्ष तो उनका तभी हुआ है जब पुण्य पाप दोनों का क्षय किया है, तब वे अशरीरी भगवान बने हैं। अट्टवी कम्बीला
सीधी भूदाचा अट्ठ गुणांकद किच्चा लोगन निवास श्रद्धा। लेकिन रवि तुम लोग बकरी की पर्याग का भोजन नहीं छोड़ पाए। मोक्ष जब मिलेगा बोला जब समोषण का विघटन हो जाएगा। हाँ अब आप ठीक स्थान पर पहुंच गए। अब मैं छोड़ता हूं आपको। बस इतनी तो मुझे कहलवाना था। एक जगह पंडित नीरज जी का नाम सुना आपने? सतना के पंडित जी नीरज जी। हम लोगों की विवर्धन साग एक बार फंस गई गोटी। अब भी एक शब्द बोल पड़े तो 3 दिन तक हमने कहा अब आगे नहीं बढ़ूंगा सतना में। जब 3 दिन तक उन्होंने हाँ भर लिया हम अब आगे चलते। सोलापुर में एक ज्ञानी जी फंस गए। बे थोड़ा सा हटके भूल गए। हम कि नहीं 3 दिन वहाँ भी निकल गए। हम कि बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, चाहे ग्रंथ आगे पूरा हो ना हो, लेकिन ये जो विषय पूरा होना चाहिए। बंगला गोमटेस में एक महात्मा जी थोड़ा सा आगम से वृद्ध बोल गए। उसमें तो अच्छा आपने अभी 18 की बात। मैंने कहा भाई एक माइक इधर ला कि जिस सभा में मैं बैठा हूं मैं अपने प्राण दे सकता हूं, पर महावीर की वाणी के प्राण नहीं ले सकता, ना लेने दूंगा। जिनको समाधि करना है, जिनको समाधि करना है पंडित जी, उनसे मैं कह रहा हूं मात्र कि जीवन में स्वप्न भी अपने पंथों के राग में पचड़े में पड़ करके भगवान महावीर की वाणी में दोष मत देखना, नहीं तो कुमरण हो जाएगा, समाधि मरण नहीं हो पाएगा। समाधि मरण उन्हीं का होता है जो वीर की वाणी को विशुद्ध बोलते हैं। वर्धमान ने शादी नहीं की, दीक्षा लेकर के कैवल्य को प्राप्त किया और ए पावा में नहीं बिहार पावा में निर्वाण को प्राप्त कर लिया। आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर परस्पर प्रभु जीवानाम सभी के लिए आज नियम है कि कम से कम आज 24 घंटे में किसी को गाली मत देना। चलेगा? कितने लोग नियम का पालन कर सकते? हाथ ऊपर करना। किसी को गाली मत देना। उसमें धर्मचंद शास्त्री का भी नियम है। आज देखो किसी को आज डांटते कि नहीं डांटते, क्योंकि आज जो है ना भगवान की भी दीक्षा है और 2 भव्य मुमुक्षु जीवों की भी दीक्षा है, और उसमें आप कितनी समता से रहते हैं। देखो हमारे यहाँ माइक भी चला जाता है, लाइट भी चली जाती, तब भी हम शांत बैठे रहते हैं। वो हमारा धर्मचंद तो ऐसा फेंक देता माइक को। तो हमारा वो प्रवचन का कारण मात्र बोलना ही नहीं है। माइक चलेगा चली जाने दो, लाइट गई तो जाने दो, लेकिन अपनी समता की लाइट नहीं जाना चाहिए। आज बहुत अच्छा हुआ। भगवान का सुबह से पूरे देश में वीर जयंती चल रही है। इंदौर में विवर्धन साग जी अपने गुरु भाइयों के साथ विशाल जुलूस निकल रहा है। इधर ही माता जी दीक्षा दे रही है। उधर पूरे देश में जो मुराद जो आचार्य जहाँ हैं खूब जुलूस निकल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री महावीर की जयकार कर रहा है मित्र। और हमने सुना सुरेश सागर भी दीक्षा दे रहे हैं। ये सारी दीक्षा महावीर जयंती को हो रही है, तो ये सारे जीव महावीर जैसी चर्या का पालन करें, मेरा भाव इतना सा है। और जितने भव्य जीव हैं आज के दिन आचाश्री होते हैं तो कुछ और ही रूप होता है। अब विवर्धन सागर जी आपको पता, हम तो कुछ जानते नहीं हैं माता जी को अभी क्या भेंट होता, क्या ग्रंथ दिए जाते हैं, ये तो गुरु जी के पास है। और उन्होंने पिच्छी मुझे दे दी अपनी, वो पुरानी पिच्छी थी तो हम तो रखते ही नहीं हैं, वो हमने पकड़ा दी, वो भी नहीं दी, पुरानी दी। जो है सो है, लेकिन मेरा विश्वास है गुरु जी जहाँ हैं वहाँ आपको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने जीवन में साधना और आराधना, लक्ष्मीवती विशेश्री, इन दोनों जीवों ने अपनी दीक्षा का दीर्घ में पूर्ण किया है। और मैं चाहता हूँ, यही भावना है
जैसे गुरु के सानिध्य में साधना करते रहें, अपनी साधना को उत्तर बढ़ाएं, अंदर के असंयम भाव पर विजय प्राप्त करें और संयम भाव का अपने अंतर में हार धारण करें और जाकर के मुक्ति बल्लभा के कंत बने। यही मंगल आशीष दोनों दीक्षा क्यों के लिए और दीक्षा दाता गुरु के लिए कि अपने जीवन में जो सबकी सेवा करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु के सानिध्य में आपने संघ की सेवा की है, ऐसे ही संपूर्ण माता जियों को पालन करो। हमारे गणधर प्रवर्तक का भी ध्यान रखना, क्योंकि गोवर्धन सागर सीधे साधे महाराज हैं, उनको आप सबको देखना है। और आप सबको पता ही है, हम तो आचार्य के भोंदू हैं, तो हमारा भी सब लोग ध्यान रखना। गोवर्धन सागर जी, आपको अच्छे से पता है, आप सब अपने आप में संभल के रहो, यही गुरु जी का आशीर्वाद सबके लिए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव तीन भिन्न महावीर स्वामी की।